फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आप लोगों का इनविटेशन जारी रखिए, हम तब तक धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं पंकज सर के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। अनिल सर ने चूंकि इस सिस्टम के लिए, इस कंपनी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी दो तीन चार फेवरेट लाइन है। अब अनिल सर ने बोल दिया है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये 100% सच्चाई है सर। देखिए, दुनिया किधर जाना चाहती है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर हमारे शहर में कभी सेलिब्रिटी आते हैं, जस्ट लाइक आप समझ रहे हो, फिल्म स्टार को समझ लीजिए। अब हम आज के टाइम पे सेलिब्रिटी से उन्हीं को नवाजते हैं। अगर उनका कहीं शो होता है आपके शहर में, ध्यान से समझिएगा, तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बिना किसी पैसे के पूरी भीड़ जाती है। और उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल प्रशासन करता है, बड़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में वो स्टारडम उन्होंने हासिल किया है, उसको लिए बहुत समय लगता है। और मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपके बीच में, मुश्किल से 2-3 मिनट के एग्जांपल के साथ शुरुआत करूंगा। जो उनका स्टारडम होता है ना, अब आप सोच के देखो कि स्टारडम मतलब वो फुल्ली ट्रेंड में होते हैं, तभी दुनिया उनकी तरफ जाती है। अदरवाइज सोच के देखो कि एक इंसान को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती है, जबकि वो जितनी लाखों की भीड़ होती है उसमें से भी कोई इंसान निकलकर सामने वाले मंच पे जा सकता है। लेकिन फर्क इतना सा होता है कि वो बंदा जब ट्रेंड में आता है, वो जो बंदा मंच लेता है, वो जो बंदा स्टारडम में जाता है ना, उसके लिए जो उसके पीछे का स्ट्रगल होता है उस मंच पे पहुंचने से पहले, उन रातों को कोई नहीं देखता। फिलहाल जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि मेरे मैक्सिमम एग्जाम्पल क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, तो मैं एक छोटी सी, मुश्किल से 2 मिनट की एक स्टोरी के साथ आपके बीच में आऊंगा। अभी एक दिन पहले एक मैच हुआ था, लखनऊ सुपर जाइंट वर्सेस केकेआर। पूरी कंप्लीटली तरह से केकेआर जीत रही थी। उस टाइम 22 गेंदों में लगभग 55-60 रनों की जरूरत थी। विकेट पूरे खत्म हो चुके थे लखनऊ के। लेकिन उसी बीच में एक ऐसा अनकैप्ड सितारा आता है, मतलब एक गुमनाम सितारा आता है, मुकुल चौधरी फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान। कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ एक रात ने लोगों को यही लगेगा ना, क्योंकि आज की पूरी दुनिया के, आज के दिन का ना, पूरी स्टोरी में वो बंदा छाया हुआ हर जगह। सिर्फ एक इनिंग, इकलौता 100 मैच विनिंग किया। और उसके भी आइडल कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मतलब यही राजस्थान, जयपुर में झुंझुनू के जिले का बंदा, नाम है मुकुल चौधरी। 27 बॉलों में 54 रन मारा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ क्रिकेट की कमेंट्री नहीं करने आया हूं, मेरा मतलब सिर्फ इस चीज से है कि ये जो 27 बॉल में 54 रन आए थे, उसके पहले की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत खतरनाक है उस बंदे के जीवन की। झुंझुनू से 70 किलोमीटर दूर सीकर, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट करता हूं तो अच्छे से स्टडी कर लेता हूं, अब चूंकि हाईलाइट में वो बंदा चल रहा है। 70 किलोमीटर दूर बचपन से उसको क्रिकेट सिखाने के लिए, जबकि उसके बाप ने, पता है क्या, उसके पापा, उसके फादर ने, मतलब शादी के पहले से ही अपनी वाइफ को ये बता दिया था कि अगर मेरा कोई बच्चा आएगा, पैदा होगा, तो मैं उसे क्रिकेट सिखाऊंगा। क्योंकि उनके पापा क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपने बच्चे के रूप में देखा, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। ये हिस्ट्री मार्केट में चल रही है पूरी तरह से। सोच के देखो कि उसको, मतलब पूरी तरह से पारिवारिक स्थिति भी देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है। सीकर में ले जाके एकेडमी मिली, किसी तरह से सिखाया पढ़ाया, और लखनऊ सुपर जायंट ने उसको खरीदा। और सिर्फ हार्ड लेवल मेहनत से उस बंदे ने एक तरफा मैच जिता दिया। आज लखनऊ का ही हीरो नहीं है सर, वो आईपीएल का एक दिन का सबसे बड़े लेवल का ब्रांड बन गया। हर पेपर न्यूज सुर्खियों में बंदा है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि सर, जो उस बंदे ने एक रात में कारनामा किया ना, वो सिर्फ एक रात का कारनामा नहीं था, उसके पूरी जिंदगी की 21 सालों की मेहनत लगी थी। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि मौके हर किसी को मिलते हैं साधारण से असाधारण बनने के लिए। हम कर कितना पाते हैं सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। आप जिस इंडस्ट्री में हो, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि इस इंडस्ट्री में करने लायक, आप बोलोगे कि उन्होंने क्रिकेट में किया, उन्होंने टेनिस में किया, फुटबॉल में किया, यहाँ पे क्या करने के लिए है? सर, यहाँ पर आपके बीच में पंकज सर ने किया है ना सर, वो भी 2007 से लेकर 2021 तक गुमनामी के अंधेरों में, सर, रेतीले दुबई में दिन रात काटे हैं सर।
आज अगर मीडिया में अभी मैं स्लाइड शो करूंगा, आगे मैं बताऊंगा जब मैं स्लाइड शो करूंगा, सर बड़ा आसान नहीं था 2007 से लेकर 2021 का सफर। सर ने कई बार वो चीजें बताई। तो अगर इस इंडस्ट्री में सर आए हैं ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उन्होंने जीरो से शुरुआत करी। ऑलरेडी रियल इस्टेट के टाइकून हैं, रियल इस्टेट के स्टारडम हैं, उनके पास उसका स्टारडम है, और अभी दुबई में है। आज दिन में भी वीडियो कॉल पे बात हुआ था, कल भी हुआ था, और आपके बीच में वो फिर से जो एलडीपी प्रोग्राम जयपुर का है उसमें मिलने वाले हैं। तो आपके लिए भी दुनिया बदलने का मौका है, बस उस इंसान के साथ खड़े हो जाना जिसकी औकात बड़ी है। मेरा मतलब सिर्फ इतना था। तो सीधे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, पोटेंशियल रिटर्न अप टू 2x टू 3.5x। मतलब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और कुछ भी नहीं करते तो भी 2x लेकर जाएंगे बिना किसी कंडीशन के, और जब अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे तो आपका पैसा 3.5x तक यहाँ पे जाने वाला है। वेयर बी वर्क, आप जैसा देख रहे हैं ना सर, यूएई, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव एंड मलेशिया, इतनी कंट्रियां हैं। मैं आपको बोलूंगा इतनी कंट्रियों से होता क्या है, हम वर्क करते हैं, मतलब कि हमारी जो टीम है, हमारा जो सिस्टम है, इतनी जगह से हम दुबई प्रॉपर्टी सेल करते हैं। और क्या क्या सेल करते हैं वो मैं आगे की पेज पे एक्सप्लेन करना हूं। मतलब कि अपना जो ब्रोकर का लाइसेंस है, यहां पर हमारी टीमें हैं जो दुबई प्रॉपर्टी सेल करती है। जिस पेज की मैं बात कर रहा था, बी इन्वेस्ट योर मनी इन, हम आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एसपीएस ग्लोबल के पास आपकी एक ब्रोकर आईडी है, और दुबई में ये टॉप मोस्ट पार्टनर है, इनके साथ काम करते हैं। इनको आप गूगल करके देख लीजिएगा, मैंने जूम किया है, आप चेक करिएगा। डैनूब प्रॉपर्टीज, रिजवान साजन को सर्च कर लीजिएगा, दमैक, अजीजी, ईमार। अभी ईमार के बारे में जब सर जा रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही बताया था, ईमार का बोर्ड लगा हुआ था एयरपोर्ट पे भी, इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे। हायर, शोभा, जस्ट लाइक, जैसे बहुत इतने सारे कंपनियों के लिए हम काम करते हैं। इसीलिए इन ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के गुड़गांव से ही, दुबई, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हर जगह से इन चैनल पार्टनर जो है हमारे, जो आप नेम देख रहे हैं, ब्रांड देख रहे हैं, आप सीधे सीधे समझिए कि इतने प्रॉपर्टी डीलर हैं, इतने बिल्डर हैं, इतने डेवलपर हैं, इनके साथ हम काम करते हैं। और आपका पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैं उसकी हाईलाइट बताने की कोशिश करूंगा इसमें दी गई कि जब हम इन चैनल पार्टनर्स के साथ, इन डेवलपर के साथ, इन बिल्डर के साथ हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम किस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे ईओआई बोलते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट को लाइव करता है तो लाइव कर सबसे टॉप मोस्ट जितने ब्रोकर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करता है कि हम ये प्रोजेक्ट ड्रीमी प्रोजेक्ट है, हम इसको लाइव करने चल रहे हैं, आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, कितना आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे। तो उस ब्रोकर के पास जितनी क्षमता होती है उसके हिसाब से बोलता है हम 100, 200, 400, 500 यूनिट आपकी लेंगे। और इसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि 2022 से लेकर 2026 तक सर दुबई के रियल इस्टेट में एक टाइकून बने हैं। सबसे बेस्ट रियल इस्टेट का अचीवमेंट सर को 3-3 बार मिल चुका है। आगे की स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाऊंगा किसके किसके साथ सर को सम्मान मिला है। तो सर ने बेस्ट वेल्थ जनरेशन का पार्ट क्रिएट किया है। कैसे करते हैं, कोई बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट को लाइव करता है तो हमसे इसलिए कनेक्ट करता है कि हमारी टीमें एक दो जगह नहीं, टोटल 8 कंट्रियों में हमारी टीमें, हमारे ब्रोकर हैं, जहां से हम दुबई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। जब कनेक्ट करते हैं तो हम भी क्या करते हैं भाई, कनेक्ट आदमी उसी को करता है जिसके पास पैसा होता है। तो हम उनसे बोलते हैं, अगर हमें 100 का ऑफर करते हैं तो हम बोलते हैं सर कि हम 200 यूनिट खर्च परचेज करेंगे, आप कंसेशन कितना दोगे, छूट कितना दोगे, कमीशन कितना दोगे। तो सर अगर नॉर्मल रेट 8%, 10% का है, और हमने अगर प्रॉपर्टी डबल या यूनिट डबल लेने की बात करी है,
तो जस्ट हम अपना कमीशन भी डबल करते हैं, 15 से 20% का मार्जिन करते हैं। और बनाना तो बिल्डर को होता है, डेवलपर को ही होता है। जब वो तैयार करके देता है तो 15-20% इधर का है, और जब रेडी करता है तो 15-20% ऊपर चढ़ भी जाता है, एप्रिसिएशन हो जाती है। अब सोच के देखो कि कोई घर बन रहा है, नींव खोदी जा रही है, और तब से ही मैंने अगर 20% के छूट पे उस प्रोजेक्ट को खरीदा है, तो जब वो बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसका रेट वही थोड़े रहेगा सर, बढ़ के जाएगा। और उसके पहले भी हम ईओआई में 20-25% देकर ही अपनी यूनिट को बुक करा लेते हैं। इस तरह से बड़े आराम से 25 से 30% का मार्जिन निकालते हैं पूरे यूनिट्स में। पहला यहां से कमाते हैं। दूसरा है बल्क अंडर राइटिंग। बल्क में यूनिट्स को बाय करना, इसको बल्क अंडर राइटिंग करते हैं। लेकिन ये काम करता है जब आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है, हमें नहीं पता चलता और अच्छा लगता है, तो हम किसी भी बंदे के, किसी भी अच्छे डेवलपर, जो मैंने आपको दिखाया कि सर ये देख रहे हैं ना, इन डेवलपर्स में, चूंकि ये ब्रांड हैं, इनको दुनिया परचेज करती है, वहां इंटरनेशनल लोग रहते हैं। तो अब हमें जब इनके पास बल्क अंडर राइट करना होता है, तो हम फिर देख के लेते हैं कि ये अच्छी जगह है, अच्छे प्लेस पे है, हम कितनी यूनिट लिखाएं कि जो हमारे सभी पूरी टीम है, हम उसको कितने टाइम पे कैसे सेल कर पाते हैं, उसके हिसाब से हम आंकड़ा लगा के यहाँ भी हम 100-200 यूनिट के लिए निगोसिएशन करके यहाँ भी 25% का ही भुगतान करते हैं। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी रेडी टू पे होती है, यहाँ भी हम अंडर राइट कर लेते हैं। 100-200 यूनिट जो हमारी क्षमता होती है, उसे हम अंडर राइट कर लेते हैं, और यहाँ भी बेनिफिट निकालते हैं। जब बाद में पूरा सेल हो जाता है, तो उस डेवलपर के पास कोई आता है, तो हमारे पास भेजते हैं कि सर इतना इस पर्सन ने अंडर राइट किया हुआ, यहाँ से परचेज कर लीजिए। हम अपने हिसाब से सेल आउट करते हैं। और ऐसा एक साल में जो जितना मैं बताऊंगा 3 या 4 बार करते हैं। नंबर 3 पे आता है डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है सीधे सीधे मजबूरी का फायदा उठाना, मजबूरी में सेल करना। मजबूरी की सेल आप सोच के देखिए कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके घर में कोई सामान पड़ा है, अगर आपको अर्जेंट हुई, तो सर आपको 50% 40% में बेच देते हो। इसी को डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। और दुबई में भी आप सोच के देखिए कि अगर हम 2022 से कंटिन्यू शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमने कितनी प्रॉपर्टियां सेल करी होंगी। मैं आपको इस वार का एग्जांपल दूंगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन हर इंसान की मानसिकता अलग अलग होती है। अगर हमने वहां पर इतने सारे प्रॉपर्टी सेल किए हैं, तो जब बहुत सारे लोग इस वार के टाइम पे जब सोचते हैं कि नहीं, मुझे जैसे पाऊं सेल करके मुझे अपनी कंट्री भाग जाना है, तो सबसे पहले किसे कनेक्ट करते हैं? उस बंदे से कनेक्ट करते हैं जिससे वो प्रॉपर्टी को बाय किए होते हैं। तो जब हमने हमसे बाय किए हैं और हम ही से डिस्ट्रेस सेल करेंगे, अगर हमने उनको 10 करोड़ का बेचा है, तो क्या 10 करोड़ उनको थोड़े दे देंगे? कितने में देंगे? 50%, 70%, 60%। जितना गिरा पाएंगे उतना गिरा के परचेज करते हैं, इसे डिस्ट्रेस सेल करते हैं। दूसरी भाषा में समझिए, बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है कि जब रेट डाउन होता है, तो जो समझदार पर्सन होता है वो खरीदते हैं, और जब रेट अप होता है, तो जो कम समझदार पर्सन होते हैं उन्हें बेच देते हैं। हमारे आपके बीच में ऐसे क्रिप्टो के हजारों एग्जाम्पल पड़े हैं कि जब वहां पे बैठे बड़े से बड़े धुरंधर अपने क्रिप्टो को सेल, पंप और डंप करते हैं, और उसके बीच में अनजान इंसान, अनाड़ी इंसान जो रिसेंटली एंट्री लिए होते हैं, उनके बीच में फंसते हैं। वो डिस्ट्रेस सेल का फायदा उठाते हैं। फिर आते हैं रेंटल एंड लीजिंग बिजनेस। ये रेंट पे लेने देने का काम, इसके लिए भी अपनी कंपनी है, रेंटल और लीजिंग का भी काम करती है। 5वें नंबर पे है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट होता है, जिसको कोई 2-4 ब्रोकर्स मिलके भी नहीं खरीद पाते, उसको कितने ब्रोकर खरीदे? उसके लिए लगती है 10, 15, 20 बड़े बड़े ब्रोकर्स लगते हैं। पंकज सर जैसे 15-20 ब्रोकर्स लगते हैं, तब कहीं जाके टोकनाइजेशन वाली पार्टी को उठाते हैं। अब सोच के देखिए कि अगर 20 ब्रोकर्स किसी एक प्रॉपर्टी को उठाएंगे, मतलब टोकन में परचेज करते हैं, तो वहां मात्रा बहुत बड़े में लगता है। मतलब उनको पता है कि अगर इतने लोग आए हैं तो फंड बहुत बड़े लेवल का है, तो फुल्ली निगोसिएशन करा के बैठते हैं, फिर अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिस्से को सेल आउट करते हैं। ये है टोकनाइजेशन। यहाँ पे भी बड़े लेवल का प्रॉफिट आता है। एंड लास्ट वन है फार्म हाउस लैंड एंड रेजिडेंशियल प्लॉटिंग।
ये अब हमने इंडिया में भी शुरुआत करी है। और अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला, सुनील अनिल सर ने बताया कि सर झुंझुनू में खाटू श्याम जी के पास 40 किलोमीटर की दूरी में अरावली पहाड़ियों के पास उदयवाटी में अपना 48 बीघे का प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। जितने भी सैलरी अचीवर हैं या जो जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे, उन्हें जब इस साल का समापन होगा तो हम एक शानदार पार्टी करेंगे इस साल के समापन में और नए साल के स्वागत में। तो अपने अपने अचीवमेंट कराइए, अपनी प्रॉपर्टी में आएंगे। बाकी जितने भी लोग जयपुर एलडीपी को क्वालिफाई करेंगे, उनको 15 तारीख को क्लोज होगा, तो उनको अभी भी आपका फार्म हाउस देखने का मौका मिलेगा। मेमोरेबल आप देखिए, ध्यान से देखिए। पंकज सर किसके साथ खड़े हैं? रिजवान साजन के साथ, डैनू प्रॉपर्टी के। पंकज सर किसके साथ खड़े हैं? विवेक ओबराय जी के साथ। बीएनडब्ल्यू के मालिक विवेक ओबराय जी हैं। ध्यान से समझिएगा इसमें। ये रकुल प्रीत जी हैं, जैकलीन फर्नांडिस हैं, एक और ये एक्ट्रेस है, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये जो अवार्ड मिले हैं, ये तीन तीन मैं हमेशा बोलता हूं, ये 3 इंटरनेशनल अवार्ड है किस चीज के लिए? बेस्ट रियल एस्टेट के टाइकून का अवार्ड है। अब आप सोच के देखिए कि ये अगर ये एक्ट्रेस आपके शहर में आती हैं, सही बताना भीड़ लगती है नहीं लगती है उनको देखने के लिए? लेकिन उनके पास फिर भी कुछ लोग तो हैं जो उनके पास जाते हैं, उनको अटेंड करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, वीआईपीज होते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है। या आप ये मान के चलिए कि जो साधारण से बढ़ के असाधारण होते हैं, जो ट्रेंड में होते हैं। क्योंकि ट्रेंड में जो होते हैं वही ट्रेंडिंग पर्सन के पास जाने का मौका मिलता है, भीड़ को सिर्फ दूर से देखने का मौका मिलता है। तो हम सभी भी यहाँ भीड़ का ही हिस्सा हैं। और इसी में से हमारे बहुत सारे ऐसे सितारे होंगे जो यहां से निकल कर कहां पे जाएंगे? उस विशेष ट्रेंड करके उस विशेष पर्सनालिटी से मिलने का मौका आपको भी मिलेगा। अब बात करेंगे अर्निंग एंड टारगेट्स की। अब अर्निंग एंड टारगेट, सीधे सीधे अब कमाने वाले मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने इस पेज को समझ लिया तो समझ जाइएगा कि पूरी कहानी, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा प्लान ही समझ में आ जाएगा। आगे तो कितना कमाना है, कैसे कमाना है, वो सारी चीजें दी गई है। इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सेल्फ 8%, जीरो लेवल एंड 2x। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो 8% महीने के हिसाब से मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक आपका फंड 2x नहीं हो जाता। अब बात करेंगे काम करने के मुद्दे पे। 3 पार्ट में डिवाइड है, जहां पर आपका फंड 2.5x, 3x एंड 3.5x होगा। कब कब होता है मैं उसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। सेल्फ मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब है आपने अगर पहले 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो सर आपका परसेंटेज 8 से बढ़ के 10% हो जाएगा। अब आपका फंड 2.5x में बदलेगा। मतलब सीधी सीधी बात, 5 लोगों को ज्वाइन कराते ही आपका खुद के निवेश किए गए फंड पे 10% आता है। 5 लेवल से जो इनकम आती है, सारी इनकम मिलाकर आपका पैसा 2.5x में बदलता है। मैं एज एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए $100 की आपकी आईडी है, तो 5 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, तो अब आपको क्या मिलेगा? $250 मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अगर आपने किसी को भी नहीं ज्वाइन कराया तो $100 का सिर्फ $200 मिलेगा। 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो $100 के $250 मिलेगा। 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो $100 के $300 मिलेगा। और अगर आपने 15 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो 100 लोगों को, सॉरी, $100 के $350। पिक्चर पूरी क्लियर कर दी मैंने इसी टेबल में। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। 5 लोगों को ज्वाइन कराते ही आपका परसेंटेज 10% हो जाता है, 10 को ज्वाइन कराते ही 12% हो जाता है, और 15 को ज्वाइन कराते ही आपका 14% हो जाता है। इस टेबल को बीट करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं। सपोज करो आपके पास 15 लोग नहीं, 15 लोगों की टीम नहीं है, और आपकी आईडी $100 की है। अगर कोई एक बंदा भी $1500 से आपको ज्वाइन करता है
तो भी आपके 15 लेबल ओपन होंगे, तो भी आपका $100 का $350 होगा। मतलब कि इस लेबल को बीट करने के लिए दो रास्ते, डायरेक्टों की संख्या कंप्लीट कर लीजिए या मल्टीप्लाई अपने बिजनेस का उतना कर दीजिए, आपके लेवल ओपन हो जाए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट अर्निंग, स्पॉन्सर की इनकम की बात करेंगे। ये तो था टेबल कि कब कैसे कितनी इनकम आएगी। अब जब आप काम करना शुरू करेंगे तो कितनी इनकम आने वाली है। मैं चल रहा हूं डायरेक्ट इंसेंटिव यानी वन टाइम इनकम की, कितना है 5 से 10% है। पहले 5 लोगों से 5% आएगा। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, हमने 1 2 3 4 5 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इन सभी से 5% आएगा। अगले 6 से 10 से 7% आएगा। 11 से 15 तक 9% आएगा। 16 एंड एबव 10% आएगा। अगर 15 के बाद भी लगातार ज्वाइनिंग कराना जारी रखा तो मैं जितने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा सबका डायरेक्ट 10% आ जाएगा। अब चूंकि हमारी टीम भी लेवल में है तो उनसे भी हमें कुछ आता है वन टाइम। ये भी वन टाइम है रेफरल प्रोग्राम में। जो दूसरे लेवल से लेकर 15वें लेवल के लोग होंगे उनसे भी हमें वन टाइम इनकम आती है। कितना आती है मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक 0.5%, लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक 0.25%, लेवल 11 से लेकर लेवल 15 तक 0.10%। डेली लेवल इंसेंटिव, जो आपका पैसा 2.5 गुना से लेकर 3.5 गुना तक होता है, कितनी जल्दी होता है, वो इसी जो डेली लेवल इंसेंटिव है इसी के बिहाफ पे होता है। क्योंकि जब आप रेफरल करते हैं तो जो आपकी टीमें होती हैं और उनकी भी टीम होती है और उनकी भी टीम होती है, उनसे सभी से एक निश्चित अमाउंट में आपको इनकम आती है। उसी से आपका पैसा 2.5x से 3.5x होता है। किससे कितनी इनकम आती है आप ध्यान से समझिएगा। लेवल 1 पे 20%, अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, 15 लोग ज्वाइन करा लीजिए या किसी एक बंदे से ही अपने बिजनेस का 15x करा दीजिए, आपके 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। मैं पहला वाला रास्ता चुनूंगा, एक पर्सन के बजाय मैं 15 20 25 जितने लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा। उनके बिहाफ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने 15 लेवल ओपन करने के लिए मैंने 15 लोगों को ज्वाइन कराया। अब जब 15 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो कुछ लोग स्लो करेंगे, कुछ लोग अच्छा करेंगे और कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे और कुछ लोग असाधारण करेंगे। 15 लोगों में हर पर्सन बराबर नहीं होता। तो जो मेरे 15 लोग होंगे वो जितनी भी इनकम रोज करेंगे उनकी इनकम का 20% हमें रोज आएगा। अगर 15 लोग मिलकर $150, $200, $500, $1000, फ्यूचर में वो आंकड़ा आएगा। 15 लोग मिलकर अगर $1000 रोज कमा, इसका मतलब $200 की इनकम हमें पहले लेवल से ही आएगी। हमारे पहले लेवल में बैठे बंदों से $200 की इनकम आएगी। और मानता हूं कि दूसरे लेवल पे, चूंकि हमारे अगर पहले लेवल पे 15 लोग हैं तो सर दूसरे लेवल पे कितने लोग होंगे? 15, जाहिर सी बात है 15 तो नहीं होंगे ना। मैं जस्ट डबल मान लू 30 होंगे, कम से कम 3 गुना होंगे, 50 लोग होंगे, इससे कम नहीं होंगे। अगर मैं 15 लोगों को ज्वाइन कराने की क्षमता रखता हूं तो हमें अपने 15 पे इतना तो भरोसा है कि वो लोग 15 लोग मिलकर अपने पहले लेवल में 50 लोगों को तो खड़ा कर सकते हैं ना। मतलब अपने 3 गुना तो कर सकते हैं ना। और अगर वो 50 लोग मिलकर $2000 रोज का कमाएंगे तो हमारी रोज की इनकम दूसरे लेवल से कितनी होगी? वहां से भी $200 होगी क्योंकि दूसरे % आएगा। अब बात आएगी तीसरे और चौथे लेवल की, यहां से कितना है 5%। अब 50 लोग मिलकर अगर टीम बनाएंगे तो बहुत खराब परफॉर्मेंस देंगे तो तीसरे लेवल पे कम से कम 200 लोगों की संख्या होगी। चौथे लेवल पे भी मैं मान लेता हूं 200 ही होगी। तो भाई मेरे, एक बार अगर आपने 15 लेवल को, पहले लेवल को अच्छे से मजबूत कर लिया, तो मैंने बहुत छोटे से एग्जांपल पे बताया है। ये जो लेवल इंसेंटिव का ये चार्ट देख रहे हैं, ये प्लान देख रहे हैं ना,
इस सिस्टम में होने वाली जितनी भी इनकम है सबको अगर किनारे आप हटा दोगे तो लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक जो रोज मिलने वाली इनकम है आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। बदलेगी नहीं, इतिहास भूगोल जो भी आप समझ सकते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि लेवल इनकम से बड़ी इनकम देने वाला प्लान आज तक दुनिया में नहीं पैदा हुआ, चाहे जितने प्लान को देख लो। क्योंकि जो डेली लेवल मिलता है ना, ये इतनी बड़ी ताकत देता है कि हमने एक बार अगर किसी को ज्वाइन करा दिया तो वो इंसान पूरी जिंदगी आपको पैसा देता है। यहाँ परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है मेरे भाई। पहले लेवल से 20% है, दूसरे से 10 है, तीसरे चौथे से 5% है, लेवल 5 से लेवल 9 तक 3% है, लेवल 10 से लेकर लेवल 15 तक 2% है। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट रिवार्ड, आप कुछ भी डिपॉजिट करेंगे, $30 से लेकर $2500 तक कोई भी डिपॉजिट करेंगे, हर डिपॉजिट पे आपको 2% ऐड होके आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं तो। मंथली सैलरी 15 लेवल, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जिसकी बात करने चल रहा हूं ये आपके कैपिंग से हट के, ये इसे पर्सनल मान लीजिए, स्पेशल मान लीजिए, जो मान सकते हैं मानिए, ये आपके 2.5 गुना 3 गुना के कैपिंग से बाहर है। ये कैसे डिपॉजिट है? सैलरी यहां पर वीकली क्लोजिंग होगी और लेकिन मिलेगी रोज। मंथली इसलिए दिया गया है कि एक साथ कैलकुलेशन में दिखेगा। मानते हैं 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में आपके जो बिजनेस को क्लोज होगा, क्योंकि ये लेवल प्लान है, लेकिन 7 दिन के इस क्लोजिंग में आपके बिजनेस को सिस्टम पावर और बीकर में 50-50% के रेशियो से कन्वर्ट कर देगा। मैं सबसे छोटे एग्जांपल को लेके बात करूंगा। $5000 लेफ्ट और 5000 राइट जैसे कंप्लीट करेंगे 7 दिन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हर 7 दिन में क्लोजिंग होगी। $200 की इनकम पे आप पहुंच जाएंगे जो अगले 12 महीने तक मिलेगी। लेकिन होगा कैसे? 8वें दिन की क्लोजिंग हो जाएगी। तो $200 को डिवाइड 30 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रहेगा वो रोज मिलेगा, लगातार मिलेगा और आने वाले 12 महीने तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। जैसे ही आप $15,000 लेफ्ट और $15,000 राइट करेंगे, $200 वाली सैलरी बंद होगी और $500 वाले महीने की सैलरी आप शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वन में $30,000 लेफ्ट करेंगे, 30,000 राइट करेंगे तो $750 अगले 12 महीनों के लिए शुरू हो जाएगी। जितना पुराना पा चुके हैं वहां पे स्टॉप होगी और नई शुरू हो जाएगी। और $50,000 लेफ्ट और राइट जैसे ही पूरा करते हैं $1,000 महीने की सैलरी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे आसान सैलरी स्लैब बनाया गया है, क्योंकि यहां नेक्स्ट वन नहीं है, आपका पूरा बिजनेस ऐड किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको जिस पेज पे लेके चलने वाला हूं, आपका दिल बोलेगा कि बस यही तो मैं चाहता था। उस पेज पे आपको लेके चलूंगा। मैं आपको बताऊं, सोचिए, डे 1 से लेकर आप अब तक जो भी आप करते रहे वो सारा का सारा बिजनेस आपको अगर लगातार ऐड होता रहे, हमेशा के लिए ऐड होता रहे और लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाए, तो इससे बड़ी सौगात आपके जीवन में दोबारा फिर नहीं आ सकती। सोचिए 5 लाख था, 5 लाख लेफ्ट और राइट, उसके बाद है 15, यानी 10 और ऐड कर दिया। बिजनेस माइनस नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। और इसकी कहानी में लाइफ टाइम वन टाइम रिवार्ड की तरफ चलते हैं। और लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा, सामने देखिए लिखा है अनलिमिटेड लेवल। अब तक जो आप बिजनेस किए, पैसा कमाए, जो कुछ भी था वो एक 15 लेवल में सीमित था। लेकिन जो रिवार्ड आपको मिलेगा वो 15 लेवल के बाहर भी आप जितना बिजनेस कर रहे हो वो सब उसमें शामिल रहेगा। उधर 50,000 तक था ना, अब कहा चलेंगे? 50,000 पे $1,000 सैलरी थी ना, 50,000 और कर दीजिए, 1 लाख कर पहुंच जाइए उसी में। $1,00,000 लेफ्ट और राइट जैसे ही करेंगे, शानदार रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 आपको मिल जाएगी। वन टाइम का रिवार्ड है। और जैसे इसी में 1.5 और कर लेंगे, 2.5 हो जाएगा। 2.5 लाख लेफ्ट और राइट करते ही 5 लाख की डाउन पेमेंट कार के लिए मिलेगी। आप जो भी कार लेना चाहें ले, 5 लाख सिस्टम की तरफ से आपको मिल जाएगा। और इससे भी बड़ा, 2.5 में 2.5 और ऐड करेंगे, 5 लाख लेफ्ट और राइट करते ही आपको खूबसूरत कार 20 लाख वाली मिल जाएगी। और उससे भी बड़ा, आपको खुशियों में 4 चांद बड़ा इजाफा करने के लिए जैसे ही आप करते हैं 15 लाख लेफ्ट, 5 कर ही चुके हैं, 10 और ऐड करना है, 15 लाख लेफ्ट और 15 लाख राइट करते ही
दुबई की पहली प्रॉपर्टी मिलेगी 1.2 CR वाली 50% डाउन पेमेंट की, लेकिन साथ में 8% सालाना इनकम देने वाली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है 25 लाख लेफ्ट और 25 लाख राइट पे दूसरी प्रॉपर्टी आपका वेट कर रही है, ये भी 1.2 CR की है, फुल पेमेंट के साथ, ये भी 8% सालाना इनकम के साथ। एंड लास्ट वन है 50 लाख लेफ्ट और 50 लाख राइट। जैसे ही कंप्लीट करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी 2.5 CR वाली भी इसी बेटिंग में है कि कब आप उसके मालिक बनते हैं, और ये भी फुल पेमेंट होगा और इस पे भी 8% सालाना इनकम आएगी। इन तीनों प्रॉपर्टियों के बिहाफ पे आपको 10 साल के लिए दुबई का गोल्डन वीजा अलॉट हो जाता है। और गोल्डन वीजा ही नहीं अवार्ड होता, दुबई आपके दूसरे घर जैसा हो जाएगा। मर्जी इंडिया रहिए, मर्जी दुबई रहिए, लीजिंग रेंटल पे चाहिए तो ये आता रहेगा, सॉरी रेंटल चाहिए तो आता रहेगा। और जो लगातार 40 लाख 42 लाख 43 लाख हर साल की इंक्रीजमेंट के साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि सर करोड़ों करोड़ रुपए सालाना की इनकम आपको दुबई देने वाला है, SPS ग्लोबल देने वाला है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको इससे पहले फिर कभी नहीं दिखी होगी। टर्म एंड कंडीशन पे बात करेंगे, मिनिमम $30, मैक्सिमम $2500, मिनिमम विड्रॉल $10, 24/7 विड्रॉल है और डिडक्शन मात्र 5% है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रेजेंटेशन।